ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारी ओर से सावन के आखिरी प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन 28 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा करते हैं उनकी विपदा को शिव जी जरूर हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रतों में बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भी भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में भी बताया गया है। यदि आप भी सोम प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो आपको भी सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सोम प्रदोष व्रत की यह पौराणिक कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं सोम प्रदोष व्रत की यह पावन कथा। कृपया कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक अंत तक जरूर सुने। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। जो भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दया आ गई और वह उसे अपने घर लेकर आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। उस राजकुमार के शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उस राजकुमार के पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर ही रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर अत्यधिक मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। अंशुमति के माता पिता को भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। तो अंशुमति के माता पिता ने वैसा ही किया और अंशुमति और राजकुमार का विवाह करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और राजकुमारी के पिता गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को फिर से प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेर देते हैं।
इसलिए सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। तो यहाँ सोम प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।